हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल CHS बनारस क्लास 6 में प्रवेश के लिए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। द टोटल कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स एंड 8 guavas इज ₹76। यहाँ पे कह रहा है कि 12 सेब और 8 अमरूद का टोटल कास्ट यहाँ पे 76 रुपीज़ है। एंड द टोटल कास्ट ऑफ 8 एप्पल्स एंड 12 guavas इज ₹64। और फिर कह रहा है कि टोटल कास्ट यानी 8 एप्पल्स और 12 guavas यानी 8 सेब और 12 अमरूद का टोटल कास्ट यहाँ पे 64 है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 guava। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 एप्पल और 1 guava का टोटल कॉस्ट हमको निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न तो हमको एप्पल का कॉस्ट पता है न तो guava का कॉस्ट पता है। तो यहाँ पे एप्पल का कॉस्ट और guava का कॉस्ट हम मान के चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ से लेट द कॉस्ट ऑफ ए एप्पल, लेट, ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। लेट कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इक्वल टू ₹X हमने मान लिया, यानी एक सेब का कॉस्ट हमने X रुपया मान लिया यहाँ पे, और एक guava का कॉस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ए guava इक्वल टू ₹Y। एप्पल का कॉस्ट हमने मान लिया यहाँ पे X रुपए, और यहाँ पे guava का कॉस्ट हमने Y रुपीज़ यहाँ पे मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है तो Y रुपीज़, X रुपीज़ और Y रुपीज़, यहाँ पे कह रहा है 12 एप्पल। 12 एप्पल का कॉस्ट यानी एक एप्पल का कॉस्ट हमने X माना है, तो 12 एप्पल का कॉस्ट जो है 12 का X में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12X हो जाएगा। और एक guava का कॉस्ट Y रुपीज़ है, तो एक guava का कॉस्ट Y रुपीज़ है, तो 8 guava का कॉस्ट 8 का Y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक 12X और प्लस 8Y, ये दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे 76 आ रहा है। 76, इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। इसको हम यानी 4 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो 4 तियाई 12, 3X और 4 दूनी 8, 2Y और 4 एक करने 4, 4 एक करने 4 और 4 9 36। तो ये इसको हमने छोटा कर दिया, 3X हो गया प्लस 2Y प्लस इक्वल टू 19। तो इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पे, पहला इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 8 एप्पल्स, तो 8X हो जाएगा, 8 का X में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 12Y इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 8X प्लस 12Y इक्वल टू 64। 64 इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4 से 4 के टेबल में ये सब आ जाएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, 64 भी आएगा 4 के टेबल में। तो 4 दूनी 8, 2X, 4 तियाई 12, 3Y
और 4 एक करने 4, 16 चौको 64। तो इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इसको हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया, इसको पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और ये सेकेंड इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अभी यहाँ पे इक्वेशन में हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी एक को हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को, यानी किसी एक इक्वेशन को, यहाँ पे ये गलत हमने उतार दिया, एक इक्वेशन को हम बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई अगर x को या तो बराबर करें या तो y को हम इक्वल करें। तो अगर हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस पहले इक्वेशन में कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इस दूसरे इक्वेशन में कर देते हैं, तो यहाँ पे करके हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा। चलिए इसी को बना देते हैं, ये 6x हो जाएगा और 2 2 जा 4, ये 4y हो जाएगा, 4y और 19 दूनी 38, ये 38 हो जाएगा, 38। और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6x हो गया, प्लस 3 3 जा 9y, 9y और 16 3 48। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, ये 6x इक्वल हो गया, तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 4y में से 9y को माइनस करेंगे हम, तो माइनस में वैल्यू आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 5y, 5y इक्वल टू, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस में वैल्यू आएगा, तो 8 में ये आपका कितना हो रहा है, तो 8 में से 8 ये आपका 0 हो जाएगा, 0 और 4 में से 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट साइड में भी माइनस है, इक्वल के राइट साइड में भी माइनस है, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू 5 उधर जाएगा, तो y इक्वल टू 10 अपॉन 5 हो जाएगा, यानी ये 5 2 जा 10, y इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2, ये 2 जो है इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, इक्वेशन 1 में y इक्वल टू 2 वैल्यू हम रख देंगे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो चलिए 2 रख लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं या इक्वेशन 2 में, दोनों में किसी में भी हम रख सकते हैं। तो y इक्वल टू 2 चलिए इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे 3 और x और प्लस 2y है, तो y के स्थान पे हम 2 रख लेंगे, इंटू 2 इक्वल टू 19। तो ये 3x और प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 19, प्लस 4 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, तो ये 3x इक्वल टू 19 माइनस
4, ये 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू 5 हो गया। x इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, यानी एक एप्पल का कॉस्ट, एक एप्पल का कॉस्ट यहाँ पे हमने x माना है और x का वैल्यू आ गया 5, और एक गुआवा का कॉस्ट हमने y माना है और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 2, यहाँ पे आ गया है 2, y का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है। तो यही पूछ रहा है, तो टोटल कास्ट इसमें पूछ रहा है, टोटल कास्ट। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल एंड वन गुआवा इक्वल टू 5 + 2, 5 + 2 इक्वल टू ₹7 हो जाएगा। तो यही 7 जो है आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ ए वोमन एंड हर डॉटर इज 25 ईयर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक औरत और उसकी पुत्री का एवरेज 25 ईयर्स है, औसत 25 ईयर्स है। द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 7:3, और यहाँ पे कह रहा है कि उनकी आयु का रेशियो 7:3 क्रमशः दिया हुआ है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 9 ईयर्स। तो 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद कह रहा है, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेशियो में उनका एज दिया हुआ है, रेशियो में एज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोमैन और उसकी पुत्री का एज हम यहाँ पे 7x और 3x यहाँ पे हम मान लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट वोमेन्स एज, वोमेन्स प्रेजेंट एज, वोमेन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x, और उसकी पुत्री का प्रेजेंट एज इक्वल टू 3x मान लेंगे, 3x। ये 7x ईयर्स और ये 3x ईयर्स। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, तो अब दोनों का यहाँ पे ये तो टोटल एज हो जाएगा। यहाँ पे वोमन का अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 7x प्रेजेंट एज हो गया और डॉटर का प्रेजेंट एज यहाँ पे 3x हो गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का टोटल एज हो जाएगा। और यहाँ पे एवरेज दोनों का, यहाँ पे एवरेज एज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल एज यानी 7x + 3x, 7x + 3x इक्वल टू दोनों का एवरेज एज यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज। तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक औरत है और उसकी पुत्री है, 2 हैं। तो 2 से इसमें एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 दूनी 50, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 10x इक्वल टू 50, इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 10 5 जा 50 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो गया। तो
x का वैल्यू यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर देयर एजेस आफ्टर 9 ईयर्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा यहाँ पे ओमैन, ओमैन, ओमैन का प्रेजेंट एज, ओमैन का प्रेजेंट एज इक्वल टू 7x, यानी 7 और x का वैल्यू 5 निकला है 35 प्रेजेंट एज, और डॉटर का प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 निकला है 5 हो जाएगा, यानी 15 ईयर्स। अब यहाँ पे कह रहा है 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 9 ऐड कर देंगे, इसमें भी हम 9 वर्ष के बाद उनका एज कितना होगा। तो यहाँ पे चूंकि हमको यहाँ पे रेशियो में निकालना है, यहाँ पे किस में निकालना है, रेशियो में निकालना है। तो यहाँ पे 35 में 9 ऐड करेंगे अपॉन 15 में 9 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 5 14 44 और 9 5 14 24 24। अब कितने टाइम्स में इसको ले जाएंगे, 4 11 और 4 छके 24, 4 11 4 छके 24, तो ये 11 रेशियो 6 हो गया, 11 रेशियो 6, यही जो है आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ इन 27 सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन, 240 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ऑफ इक्वल लेंथ की, यानी ट्रेन जितना लंबा है, ट्रेन जितना लंबा है उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है, उतनी ही जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी यहाँ पे इक्वल लेंथ कह रहा है तो 240 प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, और इसको 27 सेकेंड में पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की स्पीड हमको पता करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा, कितना किया जाएगा, एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 ये, और ट्रेन अपनी लंबाई, ट्रेन जो है ट्रेन की जितनी लंबाई या अपनी लंबाई को भी कवर करेगी। ट्रेन अपनी लंबाई यानी ट्रेन की जो लंबाई है 240 मीटर, तो ये अपनी लंबाई भी कवर करेगी, और इतना ही यानी 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी वह कवर करेगी ट्रेन। तो 240 प्लस 240, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू 240 प्लस 240
ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई, तो ये हो गया आपका 480 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला होता है। यहाँ पे हमको किलोमीटर, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हमको पता करनी है, ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 480 और टाइम आपका दिया है 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। तो 27 ये हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो चूंकि ये तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड, ये आपका मीटर स्पीड जो है ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, जबकि हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है, जिसको किलोमीटर प्रति घंटे में इसको बदलेंगे तो 1000 अपॉन यानी 1000 बटे 3600 से डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये उलट जाएगा, तो 3600 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 480 इंटू यानी 36 6 इंटू 60 अपॉन 1000 इंटू 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 9 27 और 3 1 3 3 6 18 और ये हो जाएगा आपका 6 के 36 9 चौको 36, 4 टाइम्स में 9 चौको 36 16 चौको 64, तो ये हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। यही जो है आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर, यानी एक्स जो है एक कार्य को 30 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। एंड वाई कैन कंप्लीट इट इन 24 आवर, और वाई इसे 24 आवर में कंप्लीट कर सकता है, यानी 24 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। एक्स एक कार्य को 30 घंटे में कंप्लीट कर सकता है और वाई 24 घंटे में इसे कंप्लीट कर सकता है। इन हाउ मेनी आवर्स, तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स यानी कितने घंटे में यह कंप्लीट किया जाएगा, यदि यानी यह कार्य कितने घंटे में कंप्लीट किया जाएगा। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि एक्स और वाई दोनों साथ साथ काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों साथ साथ यदि काम करें तो कितने घंटे में कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का 1 घंटे का कार्य निकालेंगे और y का भी 1 घंटे का कार्य निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, तो x कंप्लीट करता है 30 घंटे में, तो 1 घंटे का कार्य 1/30 हो जाएगा। x का 1 घंटे का कार्य यहाँ पे 1 आवर वर्क ऑफ x, तो 1/30 हो जाएगा, 1/30 और 1 आवर वर्क 1 घंटे का कार्य ऑफ y इक्वल टू 24 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, तो 1/24 हो जाएगा, 1/24
अब यहाँ पे दोनों यानी x और y दोनों के 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क ऑफ बोथ x और y। बोथ लिख सकते हैं या x एंड y, चलिए बोथ लिख देते हैं। तो 1/30 और प्लस 1/24, 1/24। तो 30 और 24 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आपका एलसीएम ये आ जाएगा 120। एलसीएम निकालने आता होगा आप लोगों को, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं 30 और 24 का एलसीएम। 2 15 हम करने 2 दूनी 4 और 3 से ले जाएंगे, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। अब 5 5 से डिविजिबल है और 4 4 से, तो 5 चौको 20, 3 60, 6 दूनी 12, 120। 120। अब 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 3 चौको 12, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और प्लस बीच में प्लस है। 24 से कितने टाइम्स में 120 डिवाइड होगा, यानी 5 टाइम्स में डिवाइड होगा। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 1 जा 5। तो ये हो गया आपका 9/120। 9/120 इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 9 और 3 चौको 12 यानी 40 हो गया। तो दोनों कंप्लीट कर सकते हैं कार्य को, दोनों जो है ये कंप्लीट करते हैं कार्य को। यहाँ पे लिख लेंगे बोथ विल complete the work, complete the work in, ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 40/3, 40/3 डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ है। आवर जो है यहाँ पे ऑप्शन में डेसिमल में दिया हुआ है। तो 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13 3 39 यानी 13.33 आवर हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा 13.33 आवर, 13.33 आवर, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे। और फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसको लाइक भी कर दिया करें साथ में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। और इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।